नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित। 18 शहरों में पारा 45 डिग्री पार। विधानसभा में विधायी कार्यों और अन्य समितियों में सभापति और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य में कैंसर और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा विभाग तैयार करेगा रोड मैप। और विश्व संग्रहालय दिवस आज। संग्रहालयों और स्मारकों में रहेगा आमजन का निःशुल्क प्रवेश। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल बाड़मेर में दिन का तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धौलपुर में 46.4, सीकर के फतेहपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं 13 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। विभाग के अनुसार अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभागों में लू के हालात रहे। विभाग ने सप्ताह भर तक हीट वेव का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोग दिन के समय घरों में कैद होने को मजबूर होने लगे हैं। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहां सूरज के तेवर मानो आसमान से अंगारे बरसा रहे हों। जिले में शुक्रवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी का जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के चलते दिन में सड़कें और बाजार सुनसान दिखाई दे रही हैं। लोग गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने समेत कई जतन कर रही हैं। दूसरी तरफ नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, प्याऊ लगाने, पशुओं के लिए खेलियां भरने और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। हनुमानगढ़ में कल मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिले। भीषण गर्मी और लू के बीच दोपहर बाद बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में भी तेज गर्मी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। कोटा में दिन में लू चल रही है, वहीं रातें भी तपाने लगी है। बाजारों में चहल पहल थम गई है। शहर में कल अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। विधानसभा में विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर गठित समितियों में सभापति और सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कुल 15 समितियों में सभापति और सदस्यों के नामों की सूची जारी की। पुष्पेंद्र सिंह को विशेषाधिकार समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं पर्यावरण समिति में डॉ दयाराम परमार, महिला समिति में शोभा चौहान, अनुसूचित जाति कल्याण समिति में डॉ विश्वनाथ मेघवाल और जनजाति कल्याण समिति में फूल सिंह मीणा को सभापति नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को सदस्य मनोनीत किया गया है। इन समितियों का कार्यकाल 1 साल का होगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। हेमंत प्रियदर्शी को पुलिस महानिदेशक एससीआरबी साइबर क्राइम और संजय कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस के पद पर तबादला किया गया है। हाल ही में इन दोनों अधिकारियों की पदोन्नति हुई थी। जयपुर पुलिस महानिदेशक उमेश चंद्र दत्ता को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर की ओर से तैयार रडार एब्जॉर्बिंग पेंट तैयार किया गया है। ये पेंट वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा। इससे विमान रडार की जद में आने से बच सकेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डीआरडीओ जोधपुर ने 2019 में रेडार ऑब्जर्विंग पेंट तैयार किया था, जिसके बाद से 5 साल तक लगातार टेस्टिंग की जा रही थी। लेबोरेटरी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले लड़ाकू विमान MiG-29K को चुना गया। लड़ाकू विमान पर पेंट लगाकर फुल परीक्षण जोधपुर एयरबेस पर तैनात सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर किया गया। सुखोई पर कई परीक्षण के बाद पेंट को हरी झंडी दी गई। हाल ही में वायुसेना में शामिल LCA तेजस लड़ाकू विमान पर भी पेंट लगाकर परीक्षण
हुआ। इस पेंट का उपयोग सामरिक महत्व की वस्तुओं पर भी किया जाएगा। एयरबेस पर पेंट के बाद हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमान का रेडार उसको पकड़ नहीं पाया। जोधपुर में रेगिस्तानी परिस्थितियों में परीक्षण के बाद पेंट का दक्षिणी भारत में नेवी के बेस पर परीक्षण किया, जो सफल रहा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कैंसर और गैर संचारी जैसी गंभीर बीमारियों के प्रसार को रोकने और इसके बेहतर तथा सस्ते इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की सभी एजेंसियों के साथ रोडमैप बनाया जाएगा। फिक्की की ओर से इस गंभीर बीमारी को लेकर आयोजित रोडमैप कार्यशाला में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का तेजी से प्रसार हुआ है और यह मृत्यु के प्रमुख कारणों के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि भारत में 10% व्यक्ति इस बीमारी का शिकार होते हैं। श्रीमती सिंह ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV के टीके को यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में उपलब्ध चिकित्सा सेवा का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जिला अस्पतालों से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक 3 तरह के कॉमन कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। श्रीमती सिंह ने कहा कि अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर जोन हेडक्वार्टर पर एक कैंसर वैन तथा जयपुर में 2 कैंसर वैन संचालित की जा रही है। आज विश्व संग्रहालय दिवस है। ये दिन संग्रहालयों और स्मारकों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर के सरकारी स्मारकों और संग्रहालयों में आमजन के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के वृत्त अधिकारी ने बताया कि लोगों को संस्कृति और इतिहास से परिचय कराने के लिए ये सुविधा दी गई है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसलमेर के ग्रामीण हाट बाजार स्थित दी थार हेरिटेज म्यूजियम में पर्यटकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाएगा। अजमेर के संग्रहालयों और स्मारकों में भी आगंतुकों को विशेष सुविधा दी जाएगी। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जूनागढ़ भ्रमण के लिए सुबह से ही लोगों का पहुंचना जारी है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल और जंतर मंतर सहित विभिन्न स्मारकों में पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां की गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर पुरातत्व विभाग द्वारा पर्यटकों को सौगात दी जा रही है। विश्व संग्रहालय दिवस पर पर्यटकों को स्मारकों एवं संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इस अवसर पर जंतर मंतर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ज्योतिषविदों द्वारा जंतर मंतर के वैज्ञानिक महत्व और यंत्रों की वैज्ञानिकता पर विशेष व्याख्यान होगा तथा शाम को खगोलीय पिंडों का आकाश दर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी के अन्य पर्यटक स्थलों जैसे कि आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ व अल्बर्ट म्यूजियम में भी प्रवेश निःशुल्क रहेगा। तेज पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से राष्ट्रीय सहकार मेला आयोजित किया जाएगा। 28 मई तक चलने वाला ये मेला सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मेले में लोगों को शुद्ध और प्रमाणित मसाले एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। मेले से मसाला उत्पादक किसानों और छोटी इकाइयों का सीधे ग्राहकों से संपर्क हो सकेगा। मेले में रोजाना आकर्षक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार की फुटवेयर डिजाइन के लिए काम करने वाली संस्था FDDI जोधपुर को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं और विद्यार्थियों को फुटवेयर क्षेत्र में डिजाइन, मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग के गुर सिखाए जाएंगे। कार्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कल मोहनपुरा और गेणोली ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल लगाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान पीने के पानी, अपराध और अतिक्रमण सहित कई मामलों की जनसुनवाई की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 18 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। विधानसभा में विधायी कार्यों और अन्य समितियों में सभापति और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राज्य में कैंसर और गैर संचारी रोगों की रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए चिकित्सा विभाग रोड मैप तैयार करेगा। और आज विश्व संग्रहालय दिवस है।
संग्रहालयों और स्मारकों में आमजन का निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।